दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सदियों तक भारत के इतिहास में अमर रहेंगे। और उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और अन्य देशों में अपना साम्राज्य फैलाया। और उन्हें आप लोग पहले ही से जानते हो। उनका निशान चिन्ह भारत के हर नोट, हर सिक्के पर मिल जाएगा। उनका नाम है सम्राट अशोक मौर्य। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे चरित्र हैं जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। सम्राट अशोक भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था। इनका पूरा नाम सम्राट अशोक बिंदुसार मौर्य था और इनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र था। इनके पिता का नाम राजा बिंदुसार था। हाँ, ये वही बिंदुसार हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, जिसे आचार्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुधरा के पेट को काट कर निकाला था क्योंकि उनके पेट में जहर फैल गया था। सम्राट अशोक ने मौर्य शासक बिंदुसार और माता सुविद्रांगी के बेटे के रूप में और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में जन्म लिया। इनका पूरा नाम है देवानांग प्रिय अशोक मौर्य, जो कि राजा प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक को कुशल राजा बनाने में चाणक्य और उनके शिष्य राधागुप्त का बहुत बड़ा योगदान रहा। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सम्राट अशोक के बचपन के बारे में जान लेते हैं। अल्प आयु में ही उनमें लड़ने के गुण दिखने लगे थे, इसीलिए उन्हें शाही प्रशिक्षण दिया गया। वे उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते हैं। उन्होंने केवल लकड़ी की छड़ी से शेर का शिकार किया था। जिंदादिल शिकारी और साहसी योद्धा थे। उनके इसी गुणों के कारण उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तथा मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट। और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। और उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि मगध आज का बिहार है, और साथ ही साथ उप राजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए 3 साल के अंदर ही राज्य में शांति स्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीकों के साथ साथ चिकित्सा में काफी तरक्की की। उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई पर चलने लगी। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गईं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक घोर मानवतावादी थे। राष्ट्रीय जनता की भलाई के लिए काम किया करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। धर्म के प्रति कितनी आस्था थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बिना ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना नहीं खाते थे। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिससे उनका जीवन ही बदल गया था। सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य के खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की थी। उन्होंने कलिंग पर जीत हासिल की। इससे पहले उनके पूर्वजों ने कभी ऐसा नहीं किया था। कलिंग के युद्ध में कई लोगों की मृत्यु होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कहा जाता है सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने सोचा ये सब लालच का दुष्परिणाम है और जीवन में फिर कभी युद्ध न करने का प्रण लिया। इसके बाद सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के पुजारी बन गए। बाद में उन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों और स्तूपों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक के अनुसार बौद्ध धर्म सामाजिक और राजनीतिक वाला धर्म था। बुद्ध का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बौद्ध धर्म का प्रचार करते चले गए। बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने ही विश्व धर्म में मानवता दिलाई। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने भिक्षुक भिक्षुणी के रूप में भारत से बाहर भेजा। सार्वजनिक कल्याण के लिए जो उन्होंने कार्य किए वो इतिहास में अमर हो गए। नैतिकता, उदारता, भाईचारे का संदेश देने वाले सम्राट अशोक ने कई अनुपम भवनों और देश के कोने कोने में स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण भी करवाया।
जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश अंकित थे। भारत का राज्य चिन्ह, अशोक चक्र और शेर की त्रिमूर्ति सम्राट अशोक महान की ही देन है। कृतियाँ सम्राट अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर अंकित हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का अशोक चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है। आज वो हमें भारतीय तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति सारनाथ जो कि वाराणसी में है, वहाँ के बौद्ध स्तूप पर निर्मित शिला मूर्तियों की प्रकृति अशोक का अर्थ दर्द रहित या फिर चिंता मुक्त होता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक के पेड़ से ही लिया गया था। दोस्तों, एक किताब है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में अशोक को हजारों नाम से जानते हैं। जहाँ जहाँ उनकी वीरता के किस्से और उनकी गाथा पूरे इतिहास में प्रचलित है। वो सर्वप्रिय, न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट थे। लोकहित के नजरिए से देखा जाए तो सम्राट अशोक ने अपने समय में न कि जानवरों की चिंता की, बल्कि उन्होंने जीव मात्र के लिए कई सराहनीय काम भी किए। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को एक निडर और साहसी राजा और एक योद्धा माना जाता है। अपने शासनकाल के समय में सम्राट अशोक अपने साम्राज्य को भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक पहुंचाने के लिए लगातार 8 सालों तक लड़ते रहे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसा महान शासक हमें शायद इतिहास में कोई दूसरा दिखाई दे। वे आकाश में चमकने वाले तारे की तरह हैं, जो हमेशा चमकता ही रहता है। भारतीय इतिहास का यही चमकता तारा चक्रवर्ती सम्राट अशोक हैं। विजेता, दार्शनिक, पालक, शासक और एक योद्धा के रूप में उनका नाम अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग और जो कार्य किए वो और कोई नहीं कर सकता। चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। 232 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। विश्व के इतिहास में अशोक महान एक अतुलनीय चरित्र हैं। उन जैसा ऐतिहासिक पात्र और दूसरा और कोई नहीं। भारतीय इतिहास के प्रकाशवान तारे के रूप में वो हमेशा जगमगाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। सम्राट अशोक का इतिहास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही से जान सकें। और नीचे कमेंट बॉक्स में सम्राट अशोक के बारे में अपनी राय देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सकें।